तो कहानी की शुरुआत में हमें थॉर्स नाम का एक पावरफुल वॉरियर दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो डेनिश रूलर्स के अगेंस्ट लड़ता है। उतने सालों की लड़ाई और खून खराबे से थॉर्स परेशान हो जाता है और वो लड़ाई छोड़ने की सोचता है, बट वो एक वाइकिंग्स है इसलिए आसानी से लड़ाई छोड़ नहीं सकता और उनके लीडर्स ये सब कभी होने नहीं देंगे, इसलिए जानबूझकर थॉर्स मरने का नाटक करता है और रातों रात अपनी बीवी बच्चों को लेकर वहाँ से भाग जाता है। दूर कहीं आयरलैंड के एक गांव में वो रहने लगता है। वहाँ थॉर अपनी वॉरियर वाली आइडेंटिटी छुपाकर एक आम व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। वो खेती करता है, बकरियां पालता है और वहीं उसके बेटे थॉरफिन का जन्म होता है। थॉरफिन को भी यह नहीं पता होता है कि उसके पिता एक वॉरियर है। इस गाँव में एक लीफ नाम का बंदा है जो कि इधर उधर घूमते रहता है, अपनी बहादुरी के किस्से, अपने एडवेंचर के किस्से ये बच्चों को बताते रहता है और यही एकमात्र बंदा है गाँव में जिसे थॉर की असलियत पता है। अगले दिन थॉर्स की बेटी एल्वा को बर्फ हटाते समय एक स्लेव मिलता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। थॉर उसे अपने घर में ले जाकर उसकी जान बचाने की कोशिश करता है। दरअसल ये स्लेव कल रात के तूफान में भी यहाँ आ रहा था। अगले दिन उस स्लेव का मालिक उस गांव में पहुंच जाता है तो उस स्लेव का मालिक पूरे गांव में अपने सैनिकों के साथ उसे ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते वो थॉर के घर में पहुंचता है और थॉर से उस स्लेव को लौटाने के लिए कहता है, पर थॉर उसकी हालत देख नहीं पाता और बोलता है कि मैं इसे नहीं लौटाऊंगा। और एक लंबी वाद विवाद के बाद थॉर डिसाइड करता है कि वो स्लेव के बदले अपनी कुछ बकरियां उसे बेच देगा। अब आयरनी की बात ये होती है कि शाम तक वो स्लेव मर जाता है। अगले दिन बहुत सारे डेनिश सोल्जर शिप से इस गांव में पहुंच जाते हैं और वो थॉर को ढूंढने आए थे। तो उनका लीडर फ्लोकी थॉर से मिलता है और थॉर से बात करता है और उससे कहता है कि उनके लीडर इंग्लैंड के अगेंस्ट बहुत बड़ा कैंपेन चालू करने वाले हैं और वो चाहते हैं कि थॉर भी उसमें भाग ले। लड़ाई के बीच से भागे हुए वाइकिंग को ये लोग कभी माफ नहीं करते हैं, इसलिए थॉर समझ जाता है कि ये उसे फंसाने के लिए एक षड्यंत्र रच रहे हैं और ये अपने साथ इतने सारे सैनिकों को ला रखे हैं। इसका मतलब अगर थॉर ने मना कर दिया तो ये पूरे गांव को खत्म कर देंगे। अब इतने सारे लोगों की जान बचाने के लिए थॉर्स हाँ बोल देता है। अगले दिन फ्लो की घोषणा करता है कि जो भी व्यक्ति थॉर्स के साथ जंग में शामिल होना चाहता है वो शामिल हो सकता है और इस वक्त तक पूरे गाँव वालों को पता चल जाता है कि थॉर्स एक वॉरियर था। और उसके बाद गाँव वाले थॉर्स के पास्ट को लेकर और भविष्य में होने वाली जंग को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। थॉर को बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसकी पास्ट में करी गलतियों के कारण गांव खतरे में आ चुका है और इस गांव के कुछ युवाओं को जंग के बारे में जरा सा भी आइडिया नहीं है और एक्साइटेड हो के वो लोग भी जंग में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि फ्लो की थॉर्स को मारने के लिए एक मर्शिनरी ग्रुप को हायर करता है जिसका लीडर का नाम होता है एस्केलाइड। अब ये बंदा गेस करता है कि ये लोग एक वाइकिंग्स को मारने के लिए एक पूरा का पूरा मर्शिनरी ग्रुप को हायर कर रहे हैं। इसका मतलब वो बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। और अगले दिन सभी लोग जंग में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। थॉर्स नहीं चाहता था कि गांव के लोग जंग में जाके मारे जाएं, इसलिए वो लीव्स के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि इन सभी लोगों को बीच समुद्र से अलग कर देंगे जिससे वो अपनी मंजिल तक जा सकते हैं। फिर शिप में उन्हें पता चलता है कि थॉर का बेटा थॉरफिन भी वहाँ छुप के आ चुका था और ये बीच रास्ते में पहुंच चुके थे तो वो वापस भी नहीं जा सकते थे और वो अपने बेटे को भी ले जा देता है अपने साथ। उसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग पहले फैरो आइलैंड जाएंगे। फैरो आइलैंड पहुंचते ही लीफ कहने लगता है कि मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो लोग वहाँ से जाने ही वाले होते हैं तभी अचानक से ऊपर से कोई लोग लकड़ियाँ गिरा के उनका रास्ता रोक देते हैं और पीछे से दो शिप्स भी आ जाती हैं। उनसे मिलने के लिए थॉर जाने लगता है अकेले और वो अपने बेटे को सेल्फ डिफेंस के लिए एक तलवार दे देता है। क्योंकि थॉर बहुत ज्यादा पावरफुल है तो वो अकेले उन सभी सैनिकों को पेल देता है, वो भी बिना हथियार के। ये सब देखकर बाकी लोग चौंक जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि एस्केलेड थॉरफिन वाले शिप पे अटैक कर देता है और उसके बाद वहाँ थॉर पहुंच जाता है। ये लोग चारों तरफ से सैनिकों से घिरे होते हैं और वो लोग बुरी तरीके से फंस चुके होते हैं। थॉर नहीं चाहता था कि उसके चक्कर में ये सभी लोग मारे जाएं, इसलिए थॉर उससे एक डील करता है और उसे बोलता है, मैं वादा करता हूँ तुम जीत गए, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें अपने सैनिकों के साथ यहाँ से जाना होगा। अब ये सब सुन के एस्केलाइड भी तैयार हो जाता है। इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है और एस्केलाइड हार जाता है, पर वो अपनी हार को मानने वाला नहीं था और थॉर उसे मारना नहीं चाहता था। और फिर हम देखते हैं कि एस्केलाइड का एक बंदा थॉर के बेटे थॉरफिन को बंदी बना लेता है और एस्केलाइड बोलता है, थॉर ये डील तो एक मजाक थी, मैं तुम्हें किसी भी हालत में मार के रहूंगा। अब एस्केलाइड के सिग्नल देते ही सभी लोग थॉर्स पे हमला करने लगते हैं और थॉर्स की बुरी हालत हो जाती है। अब रुको, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। अब कंटिन्यू करते हैं। थॉर्स मारा जाता है। अब इस चीज को
मैं इससे ज्यादा सिंपल वे में नहीं बता सकता था। अब डील के अनुसार एस्केलाइड इन सभी लोगों को छोड़ देता है। अब थॉर का बेटा यानी कि थॉरफिन, उसके मन में बदले की भावना जाग जाती है और वो किसी भी तरीके से एस्केलाइड को मारना चाहता था, बट थॉरफिन को कोई सीरियसली नहीं लेता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एस्केलाइड जहां भी जाता है थॉरफिन उसका पीछा करता है और उसके साथ एक डील करता है कि वो उसे हरा देगा, बट उसे तलवार पकड़नी भी नहीं आती थी और वो हार जाता है। एस्केलाइड उसे छोड़ देता है और वो सोचता है कि भूख और प्यास से ये मर जाएगा, इसे यहीं छोड़ देते हैं। बट थॉर के बेटे को हल्के में लेने का नहीं, वो जानवरों को मारता है, शिकार करना सीखता है और लड़ाई की प्रैक्टिस करता है हर दिन। और कुछ दिनों बाद वो फिर से एस्केलाइड को चैलेंज करता है और वो फिर से हार जाता है। अब एस्केलाइड उसकी परसिस्टेंस को देखकर उसे एक ऑफर देता है। अपने आप को रणभूमि में सिद्ध करो, तुम एक वाइकिंग हो ना, तो मैं तुम्हें इनाम में एक ड्यूल देने वाला हूँ बच्चे। और थॉरफिन इस ऑफर को मान लेता है। लीफ थॉर की मॉम से वादा करता है कि वो थॉरफिन को ढूंढ लेगा। थॉरफिन मिशन के दौरान एस्केलाइड के लिए बहुत सारे लोगों को मारता है और इसके साथ साथ वो कभी कभार एस्केलाइड से भी लड़ता है और जब उसे नहीं हरा पाता है तो उसके बाद वो प्रैक्टिस करने लग जाता है। और सवाल ये बनता है कि क्या कभी एस्केलाइड को थॉरफिन हरा पाएगा, क्या कभी लीफ थॉरफिन को ढूंढ पाएगा। और इसके साथ साथ हमें इस शो में एस्केलाइड के बारे में भी जानने को मिला है कि वो बहुत ज्यादा समझदार है और वो लोगों के चेहरे देख के बता सकता है कि ये झूठ बोल रहा है या सच। अब इसमें और भी नए कैरेक्टर्स आने वाले हैं, तो ये सभी चीजें जानने के लिए आप सभी को ये शो देखना होगा जो कि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। तो ये था विंगलैंड सागा की बेसिक स्टोरी का एक्सप्लेनेशन और इसी के साथ साथ मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स की भी बेसिक स्टोरी का एक्सप्लेनेशन अपने चैनल पे अपलोड किया है। आपने नहीं देखा है तो देख सकते हो। मेरा कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब करो। बाय।